एस्टिमेट कॉस्टिंग का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर हमने 68 तक कर लिया था, अब करेंगे 69 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 69 का, द एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पर मैसन पर डे। टर्न आउट तो वही होता है जो एक स्किल पर्सन जो है 8 घंटे में कितना काम कर सकता है। इसने कहा 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5 मीटर स्क्वायर। और अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए देख लेते हैं। पहला है ए आइटम वर्क, ब्रिक आइटम वर्क। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, नींव में जो ईंट कार्य करते हैं, ये ब्रिक वर्क में जो ईंट कार्य करते हैं नींव में या प्लिंथ में मड मोटार के साथ, तो वो होता है 1.50 मीटर क्यूब। दूसरा ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, नींव से ऊपर करेंगे तब थोड़ा कम कर पाते हैं, तो वो होता है 1.25 मीटर क्यूब। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, सेम नींव में सब स्ट्रक्चर मतलब नीचे लाइम और सीमेंट मोटार के साथ, उसके लिए थोड़ा कम होता है 1.25 मीटर क्यूब। इनके मुकाबले मड मोटार में ज़्यादा काम कर सकते हैं क्योंकि मटेरियल की इतनी ज़्यादा देख रेख नहीं करनी पड़ती, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइम सीमेंट ये जो है ये थोड़े महंगे मटेरियल हैं उनके मुकाबले, तो इनसे थोड़ा कम काम होता है, जितना काम करेंगे उतना ही इसको बनाएंगे। इस तरह से याद कर सकते हैं। और रही बात उसकी कि क्या नाम नींव में ज़्यादा करेंगे या ऊपर स्ट्रक्चर में ज़्यादा करेंगे, इसका भी यह है कि नींव नई नई बनती है तो ज़्यादा खुदाई करके जो नया स्पेस ज़्यादा स्पेस मिलता है काम करने के लिए। जैसे जैसे ऊपर चलेंगे तो थोड़ा और कॉम्पैक्ट होता जाएगा, पर्टिकुलर इंडिविजुअल काम वही करना पड़ेगा, तो कम काम होता है उसमें। तो भाई ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेन सब स्ट्रक्चर विद लाइम और सीमेंट मोटर इज़ 1.25 मीटर क्यूब। ठीक। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर विद लाइम मोटर एंड सीमेंट मोटर इज़ 1 मीटर क्यूब। 1.25 फिर 1.25 फिर 1 मीटर क्यूब, याद रखना है। 1.25 1.25 फिर 1.5 से 1 तक आना है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं ब्रिक वर्क इन आर्चेज। आर्चेज में तो और भी कम काम होता है क्योंकि ज़्यादा फिनिशिंग और क्या नाम है थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है आर्च की गोलाई वगैरह बनाने में, तो 0.55 मीटर क्यूब। अब छठा काम है रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क 1 मीटर क्यूब। आरबी वर्क में रेनफोर्स ब्रिक जहाँ पे सरिया भी डाल रहे हैं और ईंट की चिनाई भी हो रही है, उसको बोलते हैं उसमें होता है 1 मीटर क्यूब वर्क। ठीक। उसके बाद ब्रिक वर्क, ये है ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वॉल, हाफ ब्रिक वॉल या फिर 4.5 ब्रिक वॉल, उसमें होगा 5 मीटर क्यूब। याद रखना ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि ब्रिक वर्क इन पार्टीशन वॉल 5 मीटर क्यूब होता है। ओके। हमने क्या क्या याद रखा, 1.25 1.25 1 मीटर क्यूब। और फिर आर्च का आता है, आर्च में तो कम ही करते हैं, एक तो वैसे नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, आर्च में और भी कम, लगभग आधा 0.50 से 55। फिर उसके बाद रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क के लिए 1 मीटर क्यूब। ठीक है। और पार्टीशन वॉल के लिए, पार्टीशन का मतलब है कि टेम्परेरी वॉल या पार्टीशन वॉल जैसे कि कमरों की बना दी, तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक एक वॉल बनाने में, तो वो लगभग 5 मीटर क्यूब इसमें काम किया जा सकता है। ठीक। रेनफोर्समेंट वाले में तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सरिया भी डालना है, तो कहाँ पे डालना है, सरिया अलग से टाइम लेता है, तो इसलिए इसमें 1 मीटर क्यूब बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। चलो, स्टोन मैसनरी वर्क। भाई स्टोन मैसनरी वर्क में क्या होता है,
पत्थर के साथ चिनाई करते हैं। रैंडम रबल स्टोन मैसनरी, इसमें रैंडम और रबल है, रबल मतलब थोड़ी रफ सरफेस होती है जिसकी, ठीक है। इसमें तो 1 मीटर क्यूब काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये पूछे कि भाई ब्रिक वर्क में एक वो था ना, कितना ड्राई वॉल्यूम लेते हैं रैंडम में और एशलर में, ये आप मुझे बताना कमेंट करके, या फिर मैं बता ही देता हूँ, पता हो तो ज़रूर लिखें। रैंडम में उसमें रबल में लेते हैं 0.42 मीटर क्यूब और एशलर में लेते हैं 0.25 मीटर क्यूब। रीज़न सेम है कि उसमें कम क्यों होती है और उसमें क्यों ज़्यादा होती है, ठीक है। रैंडम रबल स्टोन मैसनरी में 1 मीटर क्यूब का काम करते हैं, और कोर्स रबल स्टोन मैसनरी में थोड़ा और कम 0.80 मीटर क्यूब, ठीक। और एशलर स्टोन मैसनरी में उससे भी कम, लगभग 0.40 मीटर क्यूब। स्टोन मैसनरी इन आर्चेस 0.40 मीटर क्यूब। एशलर में कम क्यों? क्योंकि उसमें फिनिशिंग ज़्यादा लानी पड़ती है, तो इसलिए फिनिशिंग में टाइम लगता है, तो उससे लगभग आधे के बराबर हो जाता है, आधे से भी कम उसमें काम करा जा सकता है। 1.8, 0.4, 0.4, ठीक। रबल के लिए एक कोर्स मतलब एक वैसा 2 लेयर में काम करेंगे, तो 0.80 मीटर क्यूब। एशलर में 0.40 मीटर क्यूब। स्टोन मैसनरी इन आर्चेस में 0.40 मीटर क्यूब। खाली आर्च का क्या था? आर्च का तो हमने यार देखा ही था, 0.55 मीटर क्यूब था ब्रिक के साथ, और स्टोन के साथ 0.40 मीटर क्यूब। ईंट आसान है, कैरी करी जा सकती है अब, और एक यूनिफॉर्म शेप में होती है, ठीक है, तो इसलिए उसका थोड़ा ज़्यादा होगा। और अगर स्टोन के साथ आर्च बनाएंगे तो अनईक्वल और अनइवननेस स्टोन्स होते हैं, तो उसमें टाइम लगता ही है उसको सेट करने में। अब सी ऑप्शन है सीमेंट कंक्रीट वर्क, सीसी वर्क के लिए। अब सीसी वर्क के लिए ये वैल्यूज़ हैं। पहली है लाइम कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी इन फाउंडेशन एंड प्लेन। लाइम कंक्रीट या सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी है पूछेगा, वही है लाइम कंक्रीट पूछेगा तो 8.5 मीटर क्यूब फाउंडेशन और प्लिंथ में। वो जो हमने पढ़ा था वो ब्रिक वर्क था, ये भी याद रखो। और सीसी वर्क पूछता है, तो सीसी वर्क में तो ज़्यादा ही, ब्रिक में तो 1.25 था। इसमें देखो लाइम कंक्रीट है ना, कंक्रीट तो ज़्यादा कर सकते हैं, लानी घेरनी तो लगभग 8.5 मीटर क्यूब के आसपास काम करते हैं, ठीक है। दूसरा लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेसिंग, रूफ छत पे कितना कर सकते हैं? छत पे थोड़ा कम कर पाते हैं, 6 मीटर क्यूब, क्योंकि उस पर लिफ्ट थोड़ा लग जाती है, लिफ्ट वाला फैक्टर, उठाना ले जाना वाला, तो 6 मीटर क्यूब थोड़ा कम हो जाता है ना। और 1, 2, 4 सीसी वर्क के लिए 5 मीटर क्यूब कॉन्क्रीटिंग है, 1, 2, 4 कॉन्क्रीट। ये M15 का रेशो है 1, 2, 4, M20 का 1.5, 3। फिर आरसीसी वर्क के लिए 3 मीटर क्यूब, ठीक है। फिर 2.5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर के लिए 7.5 मीटर स्क्वायर। तो यही क्वेश्चन हमारे में अभी आया था, जिसकी वजह से हमने सारे पढ़े, तो ये क्वेश्चन में भी कवर हो गया अपना। अब आता है अर्थवर्क, ये और देखते हैं फटाफट। अर्थवर्क एक्सकवेशन में 1 मीटर क्यूब, अर्थवर्क एक्सकवेशन इन हार्ड सॉइल 2 मीटर क्यूब। ये आसान है, अच्छा है भाई। अर्थवर्क एक्सकवेशन रॉक 1, हार्ड सॉइल 2, ऑर्डिनरी सॉइल 3, और भाई प्लिंथ और फाउंडेशन में 4 मीटर क्यूब तक काम कर सकते हैं, ठीक। हार्ड में 1, रॉक में 1, हार्ड सॉइल में 2, ऑर्डिनरी सॉइल में 3, और प्लिंथ और फाउंडेशन में 4 तक, ठीक। देख लिया, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन 1 मीटर क्यूब, हार्ड वर्क इन एक्सकवेशन 2 मीटर क्यूब, अर्थवर्क
इन एक्सकवेशन है ऑर्डिनरी सॉइल 3 मीटर क्यूब, अर्थवर्क फिलिंग इन प्लिंथ ऑफ द फाउंडेशन 4 मीटर क्यूब। देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, लास्ट है मिसलेनियस, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, थोड़ा देख लो, नज़र मार लेते हैं। 12 mm थिक प्लास्टर वर्क 8 मीटर स्क्वायर, पॉइंटिंग वर्क 10 मीटर स्क्वायर, वाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग इन सिंगल कोट 200 मीटर स्क्वायर, वाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग इन डबल कोट 100 मीटर स्क्वायर, वाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग इन 3 कोट्स 70 मीटर स्क्वायर, पेंटिंग और डिस्टेम्पर फॉर लेंजर सर्फेस एरिया 35 मीटर स्क्वायर, पेंटिंग और डिस्टेम्पर वार्निश इंडोर विंडोज फ्रेम 25 मीटर स्क्वायर, ब्रिक ऑन एजिंग इन फ्लोर 7 मीटर स्क्वायर, ब्रिक फ्लैट फ्लोर 8 मीटर स्क्वायर, टिम्बर फ्रेम वर्क साल और टीक 0.07 मीटर स्क्वायर। चले, क्वेश्चन नंबर 70, तो 69 का तो हम देख ले, सी इज द राइट आंसर। पिक अप द एक्सकवेशन वेयर द मेजरमेंट आर मेड इन स्क्वायर मीटर स्क्वायर फॉर पेमेंट, इसका हो जाएगा बी और सी। क्या नाम है, सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ, सरफेस एक्सकवेशन अप टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, in case of line gullies siphons intercepting traps the cost includes इसका मतलब केस ऑफ लाइंग गलीज साइफन इंटरसेप्टिंग ट्रैप द कॉस्ट इंक्लूड्स सेटिंग एंड लाइंग बेड कनेक्टिंग बेड कंक्रीटिंग कनेक्शन ऑन ट्रैप और द कोई क्वेश्चन का सेंस ज़्यादा नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 72, brick walls are measured in meter square if the thickness of the wall is 10 सेंटीमीटर। अगर हाफ ब्रिक होगी तो मीटर स्क्वायर में ही मेजर करते हैं, हाफ ब्रिक मतलब 10 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन नंबर 70, द ब्रिक वर्क मेजर इन मीटर स्क्वायर इन केस ऑफ, बिल्कुल हनी कॉम्बिंग में भी करते हैं, फ्लैट ब्रिक फ्लैट सोलिंग में भी 2 ही होते हैं, हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल में भी कम वही करते हैं मीटर स्क्वायर में। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, अच्छा क्वेश्चन था। तो भाई अगला क्वेश्चन है 74, क्वेश्चन 74, pick up the term of work not included in the plinth area estimate। ये तो पीछे भी कह रहा था क्वेश्चन, काउंट्री यार्ड एरिया, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, what is the approximate cost of the complete labor a percentage of the total cost of the building, approx cost of the complete labor a percentage of the total cost of the building, कितनी होती है लेबर कॉस्ट, जो ज़्यादा सी होती होगी 25%, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट लेबर इज 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। द नॉमिनल लीड एंड लिफ्ट अलाउ फॉर द अर्थवर्क इन एक्सकवेशन ऑफ द फाउंडेशन आर, वो होती है 30 मीटर एंड 1.5 मीटर। 30 मीटर तो लीड होती है और 1.5 मीटर लिफ्ट होती है। लीड क्या होती है, जो जैसे कि जहाँ कंक्रीटिंग हो रही है और जहाँ प्लेसिंग हो रही है वहाँ से वहाँ तक की दूरी जो होती है वो लगभग 30 मीटर की दूरी होती है और 1.5 मीटर की ऊंचाई होती है। नॉर्मली अर्थवर्क इज एस्टिमेटेड फॉर 30 मीटर लीड फॉर डिस्टेंस एंड 1.5 मीटर फॉर लिफ्ट फॉर हाइट और डेप्थ, and the distance of 30 meter and height of 1.5 are known as normal lift, lead and
lift. Normally rate for the earthwork is for 30-meter lead and 1.5-meter lift. For greater lift or lift, the rate will be different, higher for every unit of 30-meter lead, and for every unit of 1.5-meter lift. The earthwork is therefore estimated separate for every 30-meter lead and for every 1.5-meter lead. इन्होंने बता नहीं रखा कि क्या क्या होती है और द शॉर्टेस्ट प्रैक्टिस रूट. अगर मैं बताता हूँ, अगर क्या होता है ना, अगर हमारी ज़्यादा लिफ्ट ज़्यादा होती है तो उसकी कैलकुलेशन जो करते हैं, हमारे पास 4 बार सिर्फ लेड का होता है तो लेड में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो लीड और लिफ्ट का कैलकुलेशन जो होता है, कैलकुलेशन के लिए वो अलग होती है. लाइक वो ये है रिलेशन बिटवीन लीड एंड लिफ्ट. पहला, लिफ्ट अगर 3.16 मीटर से कम है, ठीक है, और 1.5 मीटर से ज़्यादा है, क्योंकि 1.5 मीटर से ज़्यादा के लिए ये फॉर्मूला और रिलेशन है दोनों का. तो लीड जो निकलेगी वो निकलेगी जितनी लिफ्ट दे रखी होगी उसकी 10 से मल्टीप्लाई करके. ठीक. दूसरा है, अगर 6 से कम और 3.16 से ज़्यादा होगी तो लीड कैलकुलेट कैसे करेंगे, 3.8 इंटू लिफ्ट का स्क्वायर करके. ठीक है, ये रेंज 3.3 या 3.8 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बीच में हो सकती है. लिफ्ट अगर ग्रेटर देन 6 है, बियॉन्ड 6 मीटर, तो लीड क्या ऐसे कैलकुलेट करेंगे, लिफ्ट इंटू 20. ओके. एक हमारी लीड का भी होता है कि लीड भी जो है ना 30 मीटर, तो हमने देखो ये कटिंग और फिलिंग से लेके इसको बोलते हैं लीड. लिफ्टिंग क्या होती है, ये मेटेरियल नीचे था, ये ऊपर पहुंचाने की लिफ्ट बोलते हैं. तो लीड का भी एक और फर्दर है कि ये जो हमें दे रखी होती है ना 30 मीटर, ये हमें हॉरिजॉन्टल अर्दन रोड के लिए, ये अर्दन मेटलिक रोड के लिए दी होती है, पर और के लिए फैक्टर मॉडिफाइड हो जाता है. लाइक फॉर मेटलिक रोड, मतलब मेटलिक रोड जैसे बेटुमिन, सीसी रोड और स्मूथ रोड, उसके लिए तो हो जाएगा लीड 1 इंटू लीड सेम. ठीक. और फॉर कार्ट्स के लिए लाइक सरफेस अनइवन है तो उसके लिए 10% बढ़ा देते हैं, 1.10 इंटू लीड. सैंड रोड के लिए, कच्ची सड़क के लिए लीड क्या हो जाएगी, 1.4 इंटू लीड. ठीक. ओके, थैंक यू सो मच. ये तो हो गया वो. अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 77. सीमेंट कंक्रीट रोड इज़ 1000 मीटर लॉन्ग, लंबी है, 8 मीटर वाइड है और 15 सेंटीमीटर थिक, ओवर द सब बेस, मतलब सब बेस के ऊपर, ऑफ 10 सेंटीमीटर, जो सब बेस है वो 10 सेंटीमीटर थिक है, ग्रेवल से भरा हुआ. तो बॉक्स कटिंग इन रोड क्रस्ट कितनी होगी, तो बॉक्स कटिंग कितनी करेंगे, सब बेस और क्या नाम जो भी है ये सीसी रोड, उतनी करेंगे. तो बॉक्स कटिंग के लिए क्यूबिक रेट निकालेंगे लेंथ, विड्थ और थिकनेस की. तो ये देखो 1000 इंटू 8, जो थिकनेस रोड की दे रखी थी उस टाइम कितनी मोटी रहेगी, 0.15. ठीक. प्लस 1000 इंटू 8, लंबाई चौड़ाई तो वही रहेगी, बस गहराई कितनी हो जाएगी, थिकनेस 10 सेंटीमीटर. इन दोनों को प्लस करा तो 2000 मीटर क्यूब. डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 78. वर्किंग आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द वेरियस आइटम ऑफ वर्क इज नोन एज, कि वर्किंग आउट एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम, देखिए मेजरमेंट और क्वांटिटी सर्विंग तो ऑप्शन सारे कट गए दोनों. वर्किंग आउट एग्जैक्ट क्वांटिटी वैल्यूएशन कहलाएगी, क्योंकि एस्टिमेशन वो होता है कि प्रोबेबल कॉस्ट होती है, बट इसने जो क्वांटिटी सर्विंग आंसर दे रखा है. अच्छा, वर्किंग आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क इज नोन एज क्वांटिटी.
सर्विंग, अपनी मर्जी से भैया कोई क्वेश्चन बनाना हो तो क्या ही कह सकें। क्वांटिटी सर्विंग, क्वांटिटी निकालना तो ठीक है, सर्विंग ठूस के उसमें। चलो इस तरह के एसएससी क्वेश्चन देता ही है उल्टे सीधे ऑप्शन के। क्वेश्चन नंबर 79, द time by which the completion of an activity can be delayed without affecting the start of the succeeding activity। ठीक है, फ्री फ्लोट होती है तो समझ गए हम। फ्री फ्लोट क्या है? इट इज डिनोटेड एज द अमाउंट ऑफ द टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग अर्ली स्टार्टिंग टाइम और सक्सेस एक्टिविटी। किसी को भी ये इफेक्ट नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी कौन सी होती है? होती है कि जो वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द कॉन्क्रीट मटेरियल। इसमें से एग्जाम्पल बताते हैं डमी एक्टिविटी कौन सी होगी। डमी जिसका ना तो रिसोर्स होता है ना टाइम होता है, वही होती है डमी एक्टिविटी। ठीक है, एक्सकावेट द फाउंडेशन, ले द फाउंडेशन कंक्रीट, क्योर द फाउंडेशन कंक्रीट। इसका होगा वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ कंक्रीट मटेरियल। कितने भी टाइम में आ सकते हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डमी की। It is a type of activity in a network which neither consume any time or no resources. It is an artificial activity. Dummy activity is thus connecting link for control purpose for maintaining uniqueness of activity। देखो एग्जाम्पल ये रहा, डॉट डॉट से शो करते हैं डमी एक्टिविटी को। एक्सकवेशन फाउंडेशन, ले ऑफ द फाउंडेशन, क्योर ऑफ द फाउंडेशन कंक्रीट, ऑल नीड रिसोर्सेज एंड टाइम। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओरिजिनल कॉस्ट, अच्छा एक कॉस्ट स्लोप है, कॉस्ट स्लोप अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो सी एन और एन सी एक दूसरे के अपोजिट है। ऊपर कॉस्ट है, नीचे टाइम है। क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट है, नॉर्मल कॉस्ट माइनस क्रैश कॉस्ट, क्रैश टाइम सॉरी। नीचे टाइम, ऊपर कॉस्ट। सी एन एन सी एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, ये ऐसे ही क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 83, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये कर लिया हमने है ना, कि कंक्रीट का निकालना है। तो ड्राई वॉल्यूम 1.52 लेते हैं, 4/4, 5, 6, 7, 4/7 कर लेंगे इनटू ड्राई वॉल्यूम के साथ। ये सॉल्यूशन 1.52 और इसने 57.143 मीटर क्यूब काम, मतलब टोटल वॉल्यूम है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, क्योंकि सारे क्वेश्चनों को करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, चीज़ें कॉन्सेप्ट को समझना। क्वेश्चन नंबर 84, द प्लान of a building in the form of the rectangular with center line dimension of its counter wall 9.7 for 14.7 the thickness of the wall in superstructure, their plinth area करा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड 15 × 10 150 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। जो रिपीटेड होंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई और बुक भी देखनी है यूथ पब्लिकेशन की। इस तरह के क्वेश्चन भी नहीं आते, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो अगर आया तो। एस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2BD प्लस एस डी का स्क्वायर अपन आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। फुली रोड इन बैंकिंग का फॉर्मूला है।
Question number 86. The concrete work on the falling part of the building, the space by thickness is measured in meter square. डीपीसी तो है पक्का, भाई फ्लोर भी होते हैं, रूफ स्लैब्स भी मीटर स्क्वायर में होते हैं, तो डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 87. The item of steel work which is measured in meter square. कोलेप्सिबल गेट भी, रोलिंग शटर भी, स्टील डोर भी. ऑल ऑफ द ऑप्शन. जहाँ ऑल ऑफ द ऑप्शन आए, मेजर्ड आए, इसमें नापे, इसमें नापे, मोस्टली ऑल ऑफ द ऑप्शन, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट ही होगा. 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर का क्वेश्चन आ गया. रिपीटेड क्वेश्चन है, पर ये इसमें हमने जो पढ़ रखा है वो 12 mm के लिए, 15 mm के लिए थिकनेस के लिए पढ़ रखा है. अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. हमें याद होना चाहिए सीमेंट प्लास्टर का ड्राई मोटार कितना लेते हैं. लगभग जो था हमने प्लास्टर का देखा था, सबका अलग अलग था. रेंज तो हमें पता है ना, रेंज याद रखो यार, 1.55 से लेके 1.6. ठीक है. तो और भी और रेंज प्लास्टर की 1.55 से 1.66. अब यहाँ 1.6 ले लिया हमने, 0.012 रख देंगे बस. कितने के लिए काम कर रहा है, कितने वॉल्यूम के लिए, 100 मीटर स्क्वायर के लिए. 100 इंटू 100 कर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 0.217 मीटर क्यूब. इसने भी वैसे ही कर रखा है. ड्राई वॉल्यूम 1.25 ले रखा है इसने, पर जो कि होता है 1.6 तक. .215 इज द राइट आंसर इसमें. क्वेश्चन नंबर 89. स्टेट में इनकरेक्ट देखनी है, ये दोनों तीनों ही ठीक है. नोट डिडक्शन वॉल्यूम में करते हैं. ओपनिंग 1.1 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम पाइप वगैरह के लिए. स्क्रैप वैल्यू बहुत नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है. 10% बढ़ा देते हैं ना, लमसम बेसिस स्क्रैप वैल्यू कंसीडर 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. इस तरह के क्वेश्चन ही रहेंगे बस हमारे. कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ ए मशीन हैविंग इनिशियल कॉस्ट ऑफ 10,000. The scrap value of RAS 1000, useful life of 30 years. C minus S upon N. Initial cost 10,000 minus scrap value 1,000 और useful life N 30, तो 300 is the right answer. Question number 92. कर लिया जी. सॉल्यूशन फिर से वही क्वेश्चन. 12,000 माइनस 3,000 अपॉन 8. डेप्रिसिएशन कितना होगा, 11,025 अपॉन 12,000 तो 9.375. एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना था. एनुअल डेप्रिसिएशन चलो 100 तक क्वेश्चन करेंगे. नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग इन द 1000 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन 95. ये तो कर रहा था ठीक.
96 which of the following method is used for approximate estimate? Approximate estimate का होता है plinth area estimate is the approximate estimate. Approximate estimation, plinth area estimation. Deduction of T junction of a wall, the width of half the thickness of the wall. Estimation of painted area of semi corrugated. Semi corrugated 10%. A is the right answer. ये याद रखो. Corrugated के लिए 10%, corrugated asbestos के लिए 20%, semi corrugated asbestos के लिए 10%. What is the unit of the measuring cornice? Cornice जो होता है, cornice का याद रखो जी, रनिंग मीटर में. हंड्रेड क्वेश्चन. नंबर ऑफ ब्रेक फॉर 20 मीटर क्यूब के लिए. 500 के लिए 1 मीटर के लिए होता है. 20 के लिए 20 × 5 5×10 10,000. ठीक. 101 क्वेश्चन करके चलते हैं. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फॉर्म वर्क रिक्वायर्ड फॉर अ बीम ऑफ 2 मीटर स्पान सेक्शन डायमीटर 400 × 200. साइज कितना हो गया? 400 × 200. एरिया फॉर्म वर्क 2 × डेप्थ. ठीक है, दो तरफ से होती है डेप्थ प्लस विड्थ भी ऐसे ही दो तरफ से इंटू स्पान 2 × 0.4 प्लस 0.2 × 2 मीटर स्क्वायर. Okay, thank you so much. If you like my effort, then subscribe my channel.